11th का एडमिशन कब होगा? जिन बच्चों ने 10th पास कर लिया, मैट्रिक पास कर लिया, अब ऐसे बच्चों को बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2025 या बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2025-27 के डेट का इंतजार है। देखिए 11th के एडमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन अप्लाई इसी महीने अप्रैल में शुरू होने जा रहा है, क्योंकि पिछले साल ना 11 अप्रैल से 11th के एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया था। मैं आपको ये बता दूं कि इस साल ऑनलाइन अप्लाई करने में जो 3 ऐसे नियम हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका ध्यान ना रखने से आपको स्कूल मिलने में, एडमिशन में हो सकता है फी ज़्यादा लग जाए, हो सकता है कि आपको पसंद का स्कूल ना मिले, हो सकता है कि एंड टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल ना हो, कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। ये 3 नियम आपको जानना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि एडमिशन कब होगा, हमारे क्लासेज शुरू कब से होंगे, 11 की पढ़ाई हम कब से शुरू कर सकते हैं, हमें कब ये कन्फर्म मालूम पड़ जाएगा कि हमें कौन सा स्कूल मिला, कहाँ पढ़ना है, कहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, कहाँ से हमारा फॉर्म भराएगा, सारी बातें। क्योंकि देखिए 11th एडमिशन की अगर हम बात करें ना, तो ये वो बच्चे हैं जिनको 2027 में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से इंटर का एग्जाम देना है। इंटर एडमिशन कहूं या फिर 11th एडमिशन कहूं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंटर एडमिशन 2025 भी कहेंगे तो वही चीज हुआ, 11th एडमिशन 2025 भी कहेंगे तो वही हुआ, क्योंकि इंटर का एग्जाम देने के लिए आपको 11th में ही एडमिशन कराना होता है और 11th पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक चले जाते हैं 12 में। तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे 2025 में 11th में एडमिशन कराएंगे वह 2026 में रहेंगे 12 क्लास में, और 2027 के फरवरी महीने में उनका हो जाएगा बिहार बोर्ड से इंटर का एनुअल एग्जामिनेशन। देखिए पहली बात आपको यह समझ लेना है कि पिछले साल 11 अप्रैल 2024 से 11th एडमिशन के लिए OFSS के पोर्टल से ऑनलाइन शुरू हो गया था। आपको मैंने पहले भी बताया है कि बिहार बोर्ड ने इसके लिए OFSS नाम का एक पोर्टल बना के रखा है, एक वेबसाइट बना के रखा है, और उसी से बच्चों को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, तब जाकर के उनका एडमिशन 11th में हो पाता है, इंटर में हो पाता है। ठीक है, तो यहां पर यह भी आप याद रखिएगा कि अगर कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि हम बिना ऑनलाइन किए डायरेक्ट एडमिशन करा लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन तो आपको करना ही पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी जाकर के आप 11th में एडमिशन करा पाएंगे। अब ये नियम था, पहले था ऐसा कि जिस बच्चे को जो कॉलेज पसंद आता था, जो स्कूल पसंद आता था, वहां पर सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाते थे, टीसी वगैरह जो भी था, अपना पैसे वैसे लेके जाते थे और बच्चे वहां पर एडमिशन करा लेते थे। ये 2017 से पहले की बात है। 2017 से जो ऑनलाइन का ये प्रक्रिया प्रोसेस शुरू हुआ ना, उसके बाद से सारी प्रक्रिया हो गई है अब ऑनलाइन। मतलब बिहार बोर्ड के अंदर इंटर करना है तो 11th में एडमिशन कराना होगा और उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना ही पड़ेगा। अब देखिए वो पहला नियम, वो पहली बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि अप्रैल में जो मैंने कहा ना कि ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है 11th एडमिशन का, तो अप्रैल में केवल ऑनलाइन ही शुरू होगा, एडमिशन नहीं हो जाएगा आपका। अभी एडमिशन होने में बहुत टाइम है, अभी क्लास शुरू होने में बहुत टाइम है, अभी आपको स्कूल मिलने में, फैकल्टी मिलने में, क्लास का सेक्शन मिलने में, रोल नंबर मिलने में बहुत टाइम लगने वाला है। अभी केवल अप्रैल में ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा। और यह भी याद रखिए कि अभी ऑनलाइन अप्लाई में कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं देना है, सिर्फ अप्लाई करने में लगेगा क्या, तो एक फोटो लगेगा, एक मोबाइल नंबर लगेगा, एक ईमेल आईडी लगेगा, और ईमेल आईडी पे भी ओटीपी जाता है, मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी जाता है, फोटो को अपलोड करना पड़ता है। बाकी कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत अभी ऑनलाइन करने में नहीं है। तो फिर डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी कब? डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी तब पड़ेगी जब ऑनलाइन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद, इसका डेट ओवर होने के बाद, जब स्कूल अलॉट होने शुरू होते हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आता है, सेकंड मेरिट लिस्ट आता है, थर्ड मेरिट लिस्ट आता है, स्पॉट एडमिशन होता है, तब जा करके ना डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। आपको टीसी या एसएलसी की जरूरत पड़ती है, आपको मार्कशीट, आधार, पासबुक सबकी जरूरत पड़ती है, फोटो वगैरह सब उस वक्त चाहिए होता है। अभी जो मैंने बताया कि एक फोटो, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, बस इतना ही करना है, इतना ही से आपको ऑनलाइन हो जाएगा। तो अप्रैल में केवल ऑनलाइन होना है, क्लासेस शुरू होने में भी बहुत टाइम लगने वाला है, कितना वो भी मैं आगे बताऊंगा। देखिए होता क्या है ना कि जब ऑनलाइन का डेट खत्म हो जाता है तो बिहार बोर्ड फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी करता है। पिछले साल जुलाई में जारी हुआ था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी हुआ था वो जुलाई में जारी हुआ था। तो खैर पिछले साल की हम पिछले साल से तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले साल थोड़ा सा एक स्कैम भी हो गया था, मैंने कई वीडियो में चर्चा की है उसकी। रिजल्ट का एक घोटाला हुआ था, कुछ बच्चों के नंबर बढ़ा दिए गए थे, इसकी वजह से मार्कशीट मिलने में भी पिछले साल देर हुआ था, मैट्रिक का मार्कशीट आने में भी देर हुआ था। इंटर का मार्कशीट तो खैर आ ही गया था, लेकिन मैट्रिक वाला में काफ़ी देर हो गया था। तो वो स्कैम वजह थी, जिसकी वजह से पिछले साल इंटर एडमिशन की प्रक्रिया, 11th एडमिशन की प्रक्रिया में भी काफ़ी लेट हुआ था। सोचिए ना आप इसी से कि 11 अप्रैल से ऑनलाइन शुरू हुआ, 31 मई तक ऑनलाइन का ही डेट चलता रहा, और जब तक ऑनलाइन का डेट चलता रहता है तब तक तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा नहीं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा नहीं तो स्कूल अलॉट होंगे नहीं, स्कूल अलॉट होंगे नहीं तो आपको वहां जाकर के एडमिशन कराने का मौका मिलेगा नहीं। तो जुलाई में स्कूल अलॉट हुए, अब उसके बाद जुलाई से लेकर के यूं समझिए कि 15 अगस्त के बाद तक
ये एडमिशन होता रहा और 15 अगस्त के बाद जब ये अगस्त महीना पूरा पार हो गया तब जाकर के 11th के एडमिशन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हुई थी। तो उतना टाइम इस साल लगने की संभावना नहीं है क्योंकि पिछले साल मामला कुछ और था। ठीक है, अब इस साल होगा क्या मैं आपको बताता हूं। जैसे ही ऑनलाइन करने का डेट खत्म होगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे। अब जो भी बच्चे उसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे, जिन बच्चों का भी नाम आएगा, जिन बच्चों का भी सिलेक्शन होगा, उन बच्चों को स्कूल अलॉट करेगा बिहार बोर्ड। और उस समय एक इंटीमेशन लेटर इंटरनेट से ही निकालना होगा। अपने जिस यूजर आईडी और पासवर्ड से आप OFSS के द्वारा अपना 11th के एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे ना, उसी यूजर आईडी पासवर्ड को संभाल के रखना है। आगे उसी से लॉगिन करके और आपको निकालना पड़ेगा एक इंटीमेशन लेटर, उसी को एडमिशन लेटर भी कह सकते हैं। और उसी में लिखा रहता है उस स्कूल का नाम जो आपको मिला, जो आपको अलॉट किया गया, जहां जा करके अब एडमिशन कराना है, वो स्कूल का नाम, आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स क्या मिला, वो फैकल्टी का नाम, और एक डेट कि इस डेट से इस डेट के अंदर आपको जाकर के वहां एडमिशन कराना होगा। अब हुआ एक्चुअल एडमिशन शुरू। अब आपको उस डेट के अंदर, उस टाइम फ्रेम के अंदर, उस स्कूल में जो मिला इंटीमेशन लेटर पे लिख करके वहां जाना है और वहां पर लेके जाना है अपना मैट्रिक के मार्कशीट का फोटोकॉपी, आपका ओरिजिनल TC या SLC, फिर आधार पासबुक का फोटोकॉपी, 3-4 फोटो, फिर वहां जाइएगा तो वहां पर एक एडमिशन फॉर्म मिलेगा, वो सब भर करके ये पूरा डॉक्यूमेंट का बंडल बना करके तब वहां जो काउंटर बने रहेंगे ना, वहां काउंटर पे ये सारा डॉक्यूमेंट जमा होगा। TC या फिर SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये ओरिजिनल ही जमा हो जाता है। ये सब जमा करना होगा। जमा करने के बाद आपसे पैसे मांगे जाएंगे। देखिए जनरली जो 11th का एडमिशन फी है ये 900 से 1100 के बीच कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 900, कहीं पे 900 कुछ रुपया, 1000 रुपया, 1100 रुपया, यही लगता है। ठीक है ना, तो यही आपका फी लगेगा। वो पैसा आप जमा करेंगे, रसीद काट के दे दी जाएगी। वो रसीद आपका उसी पर सेक्शन, आपका फैकल्टी आर्ट्स साइंस या कॉमर्स और आपका रोल नंबर लिखा रहेगा। हो गया एडमिशन। अब जाके एडमिशन कंप्लीट हुआ। अब जाकर के आप उस स्कूल के वास्तव में स्टूडेंट बन गए। अब जाकर के आप क्लास शुरू कर सकते हैं। एडमिशन हुआ और आप क्लास शुरू कर सकते हैं। पूछ लीजिए कि भाई हमारा 11 में एडमिशन तो हो गया, रसीद तो कट गया, पैसे जमा हो गए, अब हमें क्लास करने कब से आना है। हो सकता है कि अगले दिन ही बुला लिया जाए, हो सकता है कि अगले मंडे से बुलाया जाए। तो ये आपको वहां पूछ लेना है क्योंकि जनरली एडमिशन होते ही क्लास शुरू कर दिए जाते हैं। अब दूसरी बात, ये दूसरा नियम जो पिछले साल आया था वो बहुत अजीब था। मतलब उसके खिलाफ आंदोलन तक हुए, उसके खिलाफ बच्चों ने शिक्षा मंत्री तक को संपर्क किया था। तो वो नियम ये था कि पिछले साल ये नियम ला दिया गया ना कि जो बच्चे जिस पंचायत के हैं उसी पंचायत के स्कूलों में ही केवल उनका इंटर में या 11th में एडमिशन होगा। और इस वजह से बहुत दिक्कत हो गई क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो है ना कि जिनको बाहर रह के पढ़ना होता है यहाँ वहाँ। तो ऐसा जब ये नियम में बांध दिया गया कि जिस पंचायत के आप निवासी हैं उसी पंचायत के अंदर जो +2 स्कूल है वहीं से आपको 11th करना होगा, 12 करना होगा और फिर इंटर में एग्जाम देना होगा। तो ये नियम आया तो जरूर, इसका विरोध हुआ और आखिरकार फिर इस नियम को रद्द कर दिया गया। देखिए पिछले साल ही जब रद्द हो गया तो इस साल भी ये नियम नहीं है। अभी तक इसकी कोई चर्चा नहीं है। और आप अगर चाह रहे हैं कि हम अपने पंचायत से बाहर कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्कूल पसंद हो आप ऑनलाइन OFSS पर करते वक्त, ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म भरते वक्त वही स्कूल डालिए। नंबर 1 पर जो सबसे अधिक पसंद है उसको डालिए, नंबर 2 पर दूसरा डालिए। यहां तक मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी दूसरे जिला में, किसी दूसरे जिला के स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं तो वहां भी करा सकते हैं। आप वो जिला सेलेक्ट कीजिए, जिला के अंदर स्कूल जितने भी हैं सब आ जाएंगे, उस स्कूल को चुन लीजिए, तो दूसरे जिले में भी करा सकते हैं। अब तीसरी बात जो आपको जान लेनी है कि देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी होता है ना, वो नंबर बेसिस पे होता है, रिजर्वेशन बेसिस पे होता है, कैटेगरी बेसिस पे होता है। ठीक है, अब यहां पर यह भी याद रखिएगा कि जो बच्चा जिस स्कूल से जिसने मैट्रिक पास किया, अगर उसका +2 स्कूल है और अगर उसी +2 स्कूल को उसने फर्स्ट चॉइस में रखा है तो ऐसे बच्चे को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए स्कूल, किसी स्कूल का नाम A है और एक स्कूल का नाम B है। अब स्कूल A से किसी ने मैट्रिक पास किया, उसका 60% है। किसी ने स्कूल B से मैट्रिक पास किया, उसका 80% है, मैट्रिक में 80% है। अब A स्कूल से जिसने पास किया उसका 60% था, B वाले का 80% है। ठीक है, लेकिन B से जिसने 80% से मैट्रिक पास किया उसने चॉइस डाला किसका, तो A स्कूल का इंटर में चॉइस डाला। और उसी प्रकार से ये जो था, जो उसी स्कूल से पास किया था पर 60% था, उसने भी अपने ही A स्कूल को उसने ऑप्शन में डाला। ठीक है, तो हो सकता है कि 80% वाले का सिलेक्शन ना हो, उसको स्कूल A ना मिले, लेकिन 60% वाले बच्चे जिसका वो मैट्रिक वाला स्कूल वही था उसको वही स्कूल मिल जाए, कम नंबर पे भी।
क्योंकि बिहार बोर्ड जिस स्टूडेंट ने जिस स्कूल से मैट्रिक पास किया उसी स्कूल में अगर इंटर में एडमिशन चाहता है तो उसको प्राथमिकता देता है। तो मान लीजिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया, हमारा नाम उसमें नहीं आया तो कोई बात नहीं, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा। चलिए सेकंड मेरिट भी आ गया, उसमें भी हमारा नाम नहीं आया तो थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें इंतजार कीजिए। अगर उसमें भी नहीं आया तो फिर स्पॉट एडमिशन होगा, वो इंतजार कीजिए। स्पॉट एडमिशन में आपको नाम की जरूरत नहीं पड़ती, बस डायरेक्ट इंटीमेशन लेटर निकालिए, उसमें किसी स्कूल का नाम नहीं रहेगा, जहां उस वक्त सीट खाली रहेगा वहां जाकर के डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन उस वक्त भी आपको वो लेटर तो निकालना ही पड़ेगा। तो एडमिशन की प्रक्रिया अप्रैल महीने में शुरू होने जा रही है, इन बातों का ख्याल रखिए। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया ही है कि ये सारी चीजें आपको तैयार करके रखनी है। फिलहाल जाति आय आवासीय की जरूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन आपको जाति आय और आवासीय बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 11 में आप एडमिशन कराइएगा कई सारे काम आपको पढ़ने वाले हैं। अभी आगे बहुत सारे अपडेट भी आने वाले हैं, तो कई सारे काम जाति आवासीय आय के पढ़ते रहते हैं, इसलिए बना करके रख लीजिए, बेहतर है। अगर 1 साल से पुराना आय हो गया हो तो नया बनवा लीजिए। जाति आवासीय तो खैर 1 साल के पार का भी चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब अप्रैल में जैसे ही डेट शुरू होगा मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, ऑनलाइन करके भी सिखाऊंगा, आप खुद से भी ऑनलाइन कर सकते हैं, बहुत भारी चीज नहीं है, खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।